बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर यूनिट 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना और उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, y इक्वल टू एफ एक्स। वाई जो है एफ एक्स एक कोई फंक्शन है। फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो ये करता है कि असाइन करता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अ यूनिक वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y। आसान अल्फाज में मैं बता देता हूँ कि फंक्शन जो है उसका रूल ये होता है कि वो हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x होता है हमारा, उसको एक यूनिक y की वैल्यू जो है वो असाइन करता है, हर x की वैल्यू को। राइट इसमें x हमारे पास हम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डील करते हैं और y को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल डील करते हैं कि x जो होता है उसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में होती है, हम खुद से दे रहे होते हैं, जबकि y की वैल्यू जो है वो फिर जो हमने x की वैल्यू दी होती है उसके अकॉर्डिंग्स आती है। गॉट इट। सेकंड है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन की डोमेन होती है, रेंज होती है, वो क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, इसमें ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, मैं आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। डोमेन हमारे पास हमेशा वो वैल्यू होती है फंक्शन की, स्पेशली एक्स की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड रहना चाहिए। जबकि अगर कोई ऐसी वैल्यू हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जहां पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो वो डोमेन की वैल्यू नहीं होती, वो डोमेन की रेंज में नहीं आती। तो जबकि रेंज होगी दोज वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट y विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जब हमें इन डोमेन का पता चल जाएगा, तो उस डोमेन में हम जो x जो हमारी डोमेन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आई है, उसको जब हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास जो y की वैल्यूज आएंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यू आएंगी, वो बेसिकली हमारे पास हमारे फंक्शन की रेंज होंगी। गॉट इट। यहाँ पे मैंने कहा है एवरी रियल नंबर इज डिफाइंड बट कम्प्लेक्स नंबर एंड इंफिनिटी आर अनडिफाइंड। तो हर रियल नंबर जो है वो फाइनाइट होता है और वो डिफाइंड भी होता है, जबकि कम्प्लेक्स नंबर्स जो आयोटा वाले होते हैं और इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड होते हैं। फिर हमारे पास आता है एब्सोल्यूट आर मॉडुलस ऑफ एक्स। तो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट आर मॉडुलस ऑफ एक्स कुछ इस तरह है, एब्सोल्यूट आर मॉडुलस ऑफ एक्स इज डोनेटेड एंड गिवन बाय। अगर एक्स का मॉडुलस ले रहे हैं या एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो इसके इर्द गिर्द इस तरह की ब्रैकेट्स हम डालते हैं, इज इक्वल टू, जब इसको ओपन करते हैं तो ये प्लस और नेगेटिव दोनों साइन के साथ आता है, एक दफा नेगेटिव साइन के साथ, एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ। और साथ ये कंडीशन होती है, एक्स तब नेगेटिव होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेस होगी, मतलब -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी। और ये पॉजिटिव एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी या जीरो से ग्रेटर होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। एक फिर फंक्शन होता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। लेट कर लें एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास दो फंक्शंस हैं, राइट। तो जब हम जी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे या एफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो उसको हम कहते हैं ये कंपोजिट फंक्शन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.1। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, रीड द ग्राफ एंड राइट द फंक्शंस डोमेन रेंज एंड एफ। ये बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हमारे पास ग्राफ्स गिवन है इस क्वेश्चन में, और उस ग्राफ से हमने फंक्शन भी लिखना है और फिर उस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो सबसे अहम चीज जो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में वो है फंक्शन लिखना ग्राफ से। जब आपने फंक्शन लिख लिया तो डोमेन और रेंज लिखना कोई फिर बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं रह जाती। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को एनालाइज करके फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर इस ग्राफ को देखें तो ये पैराबोला का ग्राफ है। हमें पता है ना, पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होती है। तो अगर आप x की इसमें डिफरेंट वैल्यूज दें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज मिलेंगी। हम कुछ वैल्यूज लेके देख लेते हैं, ये चेक करने के लिए आया कि वाकई ही ये पैराबोला का फंक्शन है या नहीं है। x
और y। अब सपोज कर लें x को हम 0 पुट करते हैं, y भी 0 आ जाएगा, x को 1 पुट करते हैं, y भी 1 आ जाएगा, x को 2 पुट करते हैं तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब हम करते हैं कुछ, हम नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं। आप -1 लें तो वो +1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, राइट। इस तरह आप -2 ले लें तो वो आ जाएगा +4। तो अब इस डेटा की बेस पे हम प्लॉट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरह बन जाएगा। ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे आता है, x इंटरसेप्ट पे, और यहाँ पे ये y एक्सिस होता है हमारे पास। इसको x डॉट कह लें, y डॉट कह लें, या -y कह लें, -x कह लें। ये हमारा लेट्स सपोज ओरिजिन है। जब हमारे पास x 0 है तो y 0 है। जब हमारे पास x 1 है, ये 2 कह लें, इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4। जब x 1 है तो y 1 है, जब x 2 है तो y 4 है, जब x -1 है तो y 1 है, जब x -2 है तो y 4 है। तो अगर इस ग्राफ को आप प्लॉट कर देंगे तो ये बेसिकली हमारे पास ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ये पैराबोलिक फंक्शन है। इसमें एक फर्क है, देखें इस ग्राफ की ओपनिंग जो है वो अपवर्ड है, इसलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है, जबकि इस ग्राफ की ओपनिंग जो है वो डाउनवर्ड है। तो ये जो फंक्शन बनेगा हमारे पास, ये होगा y इक्वल टू -x स्क्वायर, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है वो डाउनवर्ड है। सेकेंड डिफरेंस जो है इस ग्राफ से इस ग्राफ में, वो ये है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, जबकि ये ग्राफ जो है ये 0.5 से गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये सिर्फ -x स्क्वायर नहीं है, ये -x स्क्वायर प्लस 5 है, राइट। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हमने फंक्शन जो है वो एनालाइज कर लिया है यूजिंग दिस ग्राफ। अब इस फंक्शन की मैं डोमेन और रेंज लिखता हूं। डोमेन ऑफ फंक्शन f, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि x की वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करते जाएं तो आपको y की वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी। तो इसको सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं x की वैल्यू जो है -∞ लेस देन x एंड x लेस देन +∞। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन है। तो अगर रेंज की बात की जाए तो हमारे पास रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन f, वो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपको y की वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी, लिहाजा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारे पास रेंज भी है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं -∞ लेस देन y लेस देन +∞। डोमेन जो है वो x के लिए है, रेंज जो है वो y के लिए है। यहाँ पे x की वैल्यू डालते जाएंगे, जो y की वैल्यू मिलती जाएगी। गॉट इट। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। स्टूडेंट्स, ग्राफ को देखकर हमें ये आइडिया हो सकता है कि ये जो है एक क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, राइट। इसको मैं फर्दर हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं, जो मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये जो है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है। कैसे है वो हम देख लेते हैं। हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब होती है। अब इसको एनालाइज करने के लिए हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 लेंगे, y 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 लेंगे, y 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। अब कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लें, x -1 लें, ये -1 ही आ जाएगा क्योंकि पावर क्यूब है, अगर स्क्वायर होता तो ये +1 हो जाता है। -2 लें तो वो -8 आ जाएगा, राइट। अब एक काम करते हैं, हम अपने इन डाटा पॉइंट से एक अपना रफ सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज x y -x -y या x डॉट y डॉट, जो मर्जी आप लिखना चाहें। ये हमारा ओरिजिन है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, x इक्वल 1 पे y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है,
x इक्वल टू पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 8 है, यहाँ पे 8। इस तरह -1 पे x की वैल्यू जो है वो -1 है, x इक्वल -2 पे y की वैल्यू जो है वो -8 है। ये -8 यहां पे कहीं होगा, राइट। अब आप ज्वाइन कर लें इस ग्राफ को इन डाटा पॉइंट्स को यूज करते हुए, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ। आप फर्दर पॉइंट्स लेके भी जो है ज्यादा बेहतर तरीके से इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ और ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम है। हो सकता है मैंने इतना अच्छा बनाया ना हो ग्राफ, लेकिन बिलीव मी ये ग्राफ दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो हमने फंक्शन एनालाइज कर लिया इस ग्राफ को यूज करते हुए कि ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमने जस्ट डोमेन और रेंज लिखनी है इस फंक्शन की। तो जो डोमेन होगी इस फंक्शन एक्स क्यूब की वो हमारे पास होगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता, इसलिए इसके लेफ्ट राइट हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स डालते हैं कि ये फंक्शन में इंक्लूड नहीं है वैल्यू। इसके अलावा -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं, सिर्फ -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूड नहीं है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन +इन्फिनिटी, राइट। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन f वो भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगी, या -इन्फिनिटी लेस देन y लेस देन +इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ग्राफ है। बजाय दिखने में थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ लग रहा है और कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये टफ भी है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको जो है भी आसान कर लेते हैं अपनी डिस्कशन से। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने ये देखना है कि ये बेसिकली x इक्वल टू -2 पॉइंट है, x इक्वल टू -2। तो x इक्वल -2 पे ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारे ग्राफ्स बने हुए हैं, ये कर्व्स हैं, ये x इक्वल टू -2 पे इंटरसेक्ट करती है। इसको हम x इक्वल टू -2 को x प्लस 2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। एक और चीज मैं अब स्टेटमेंट देने वाला हूं, फिर उसको जस्टिफाई करूंगा कि ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे है वो इस तरह स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू बढ़ रही है 0 1 2 3 4 5 10 सो ऑन, जबकि y की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। जबकि इस साइड हम बात करते हैं नेगेटिव x की तरफ, तो यहाँ x की वैल्यू कम हो रही है और y की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। यहां से ये पता चलता है कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है और ये फंक्शन इस लाइन को कभी भी कट नहीं करेगा। कट करेगा कहां पे जाके, इसको इंफिनिटी पे जाके कट करेगा, राइट, x इक्वल टू -2 पे। तो ये एक तरह से एक हमारे पास एसिम्प्टोट्स लगा दिया गया है। तो हमारे पास जो फंक्शन है x इक्वल टू एक्स प्लस 2 है और रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसलिए मैंने लिख लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमने फंक्शन जो है वो एनालाइज कर ली है। अब हमने डोमेन और रेंज लिखनी है इस फंक्शन की। तो जो डोमेन होगी वो होगी बेसिकली -इन्फिनिटी से -2, ये यूनियन का साइन डालेंगे, -2 टू +इन्फिनिटी। इसलिए लिखा है क्योंकि -2 हम कभी भी इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर -2 पुट करेंगे तो हमारा पास जो y की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि कोई रियल थिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से +इन्फिनिटी है। और ये शो कर रही है ब्रैकेट्स, ये स्मॉल ब्रैकेट्स कि -2 जो है डोमेन में इंक्लूड नहीं है, राइट। अब हम इस फंक्शन की रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज हमारे पास इस फंक्शन की हो जाएगी -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। वो इस वजह से हमें y की वैल्यू भी कभी 0 नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे पास जो रेंज है इस फंक्शन की वो मैंने यहां पे आपके साथ शेयर कर दी है, राइट। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द
parts D, and I think it's last graph of this exercise, question number 1. अब स्टूडेंट्स इस ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा ये ग्राफ जो है ये बेसिकली एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, राइट? तो हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हमारे पास स्लोप होती है, सी हमारे पास y इंटरसेप्ट होते हैं। तो स्लोप को हम पहले फाइंड करते हैं। स्लोप हमारे पास बाय मैथमेटिक्स y बाई एक्स होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो y है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट को, y एक्सिस को 7 पे कट कर रही है, ये बेसिकली माइनस वाई बाई एक्स, राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा y जो है 7 है और x जो है ये हमारे पास ये -3 पे कट कर रही है। आपकी बुक में ये क्लियर पता चल रहा है कि ये -3 पे x एक्सिस को ये लाइन जो है कट कर रही है। तो यहाँ पे ये लिख लें, ये हमारे पास स्लोप आ गई। अभी इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्लोप हमारे पास है -7/3 x ऐसे ही, और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो भी हमारे पास बेसिकली +7 ही है। तो स्टूडेंट्स हमने जो फंक्शन है अपना वो लिख दी है। अब इस फंक्शन की अगर डोमेन लिखते हैं हम तो वो हमारे पास होगी -∞ से +∞, क्योंकि आप इस फंक्शन में जो भी वैल्यू डालें आपके पास जवाब जो है वो रियल नंबर आएगा। इसलिए हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है या -∞ से +∞ है। और अगर रेंज की बात करते हैं तो वो हमारे पास होगी -∞ से +∞। नेक्स्ट पार्ट ई में जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं ये ग्राफ जो है ये पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि एग्जैक्टली इस जैसा सेम ग्राफ जो है वो हमने पीछे एक पार्ट में देखा है और उसको एनालाइज भी किया है। डिफरेंस ये है कि ये इस पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है, उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड थी, इसलिए हमने उसके साथ लिखा था y इक्वल टू -x²। तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा y इक्वल टू x²। सेकेंड, ये ओरिजिन से गुजर रहा है जबकि वो जो है +5 से गुजर रहा था, इसलिए उसके साथ +5 लिखा था। तो ये हमारे पास फंक्शन है और ये पैराबोलिक फंक्शन है। अब इस ग्राफ की अगर डोमेन और रेंज की बात की जाए तो डोमेन हमारे पास होगी इस फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x की कोई भी आप वैल्यू दें तो ये फंक्शन जो है डिफाइंड रहेगा। और अगर रेंज की बात की जाए, इसको डोमेन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज भी हमारे पास जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। सिमिलरली इसको भी इस नोटेशन में आप इस तरह लिख सकते हैं। और ये लास्ट ग्राफ है हमारे पास इस क्वेश्चन 1 का। इस ग्राफ की एनालिसिस की अब हम बात करेंगे। इस ग्राफ को देखकर हमें पता चल रहा है कि ये एक एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि वी शेप फंक्शन है और जो वी शेप फंक्शन होते हैं वो बेसिकली एब्सोल्यूट मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स मॉड। इसका मतलब ये होता है बाय डेफिनेशन कि हमारे पास, अगर बाय डेफिनेशन इसको मैं लिखूं तो वो है इसकी वैल्यू +x हो सकती है, -x हो सकती है। +x होगी अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है इक्वल और ग्रेटर देन 0 हो, और -x होगी अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो, जो हमने इस लेक्चर की स्टार्ट में डिस्कशन भी की थी एब्सोल्यूट या मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन करते हुए। तो इस फंक्शन की अब हम अगर डोमेन और रेंज लिखते हैं तो डोमेन हमारे पास होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज हमारे पास होगी 0 से इन्फिनिटी। अब डिफरेंस ये है कि 0 जो है वो रेंज में इंक्लूड है, इसलिए मैंने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट डाली है, राइट? तो इस तरह डोमेन और रेंज हमने इस फंक्शन की लिख ली है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 जो है ग्राफ को देख के फंक्शन लिखना और डोमेन और रेंज फाइंड करना वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन 1 जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई एम्बिग्युइटी हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।